हाय गाइज, गुड इवनिंग। अब मैं आपके लिए पुर्तगालियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और उसके बाद 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल आया था 1500 ईस्वी में, और उसके बाद 1502 में फिर से कौन आया, फिर से वास्को डी गामा आया। तो चलते हैं पुर्तगालियों की तरफ कि सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। उसके बाद वास्को डी गामा, और उसके बाद 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, और फिर 1502 में वास्को डी गामा। यही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ओके, जब पुर्तगाली भारत में आ चुके थे तो उन्होंने 1503 में 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। प्रथम फैक्ट्री। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया, और इसने 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने 1509 में मिस्र, तुर्की, गुजरात, इन तीनों की संयुक्त सेना को मिलकर पराजित कर दिया। 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेनाएं थीं। इन संयुक्त सेनाओं को इसने पराजित कर दिया। 1503 में पुर्तगाली ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की, और उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत में आया, जिसने 1509 में मिस्र, तुर्की, गुजरात की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। और
द्वीप पर इसने जो है द्वीप पर अधिकार कर लिया, द्वीप पर अधिकार कर लिया। एक ब्लू वाटर पॉलिसी होती है, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे नीले पानी की नीति कहते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। यह जो नीति थी हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का अधिकार, ब्लू वाटर पॉलिसी को हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का अधिकार नियंत्रण करने के लिए अल्मेडा ने शुरू की थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का अधिकार स्थापित करने के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू किया। हिंद महासागर पर अधिकार स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने शुरू की। और इसके बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया? इसने जो है पुर्तगालियों की सेना में भारतीयों को लेना शुरू कर दिया। भारतीयों को लेना शुरू कर दिया। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को
पुर्तगालियों को भारतीय नारियों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों के लिए भारतीय नारियों से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया और अपने क्षेत्र में जिस रीजन में ये था अल्बुकर्क जिस रीजन में था उस रीजन में इसने सती प्रथा पर रोक लगाई और बीजापुर का एक शासक था। बीजापुर के शासक से इसने गोवा को छीन लिया। दक्षिण पूर्व पर एक महत्वपूर्ण मंडी थी मलक्का पर इसने क्या कर लिया, नियंत्रण स्थापित कर लिया। और साथ ही साथ इसने क्या किया कि फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज पर भी इसने अधिकार कर लिया।